थिरकते कदमों का ये संगीत काफ़ी है आपके पैरों को डांस के मोड में लाने के लिए और आपको याद दिलाने के लिए कि मिथुन दादा आपके सामने खड़े हैं। 1982 जब इस संगीत पर केवल मिथुन चक्रवर्ती ही नहीं, पूरा इंडिया और मैं कहूँ तो पूरा रशिया और आगे कहूँ तो पूरा विश्व एक साथ डांस कर चुका। पर यह डिस्को डांसर रातों रात नहीं आया था। बड़ी मेहनत, बड़े डिवोशन और बहुत परिस्थितियों की मार झेलने के बाद इस कलाकार का जन्म हुआ। नजारों से चुने वही रंग लुटा। उनका मूल नाम है गौरांग चक्रवर्ती। बड़े साधारण परिवार से हैं, बड़ी साधारण अपब्रिंगिंग हुई थी और फिल्मों में उनका डेब्यू हुआ था फिल्म मृगया से। आपको सुन के आश्चर्य होगा, इस फिल्म के लिए उनको नेशनल अवार्ड मिला था। एक हवा का झोंका याद तेरी ले आया, याद के साथ। अब नेशनल अवार्ड तो मिल गया, जीके में सवाल आने लगा, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती को इससे कुछ खास फायदा नहीं हुआ क्योंकि नेशनल अवार्ड वाले कलाकारों को लोग स्टेज कलाकार मानते हैं, तो फिल्मी दुनिया में उनको कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ। जब वो बताते थे कि मैं नेशनल अवार्ड हूँ तो लोग केवल हाँ हूँ करके निकल जाते थे। संगीत सुनाया। कई दिन तक मुंबई की धूल छानते हुए और परेशान होते हुए आखिर उन्होंने काम मिला फिल्म दो अनजाने में और अमिताभ बच्चन के साथ काम मिला। लुक छिप जाओ ना, लुक छिप जाओ ना। जिंदगी कई दिन तक लुका छिपी का खेल उनके साथ खेलती रही। मिथुन दा ने कई बार बताया है कि ईरानी होटल में वो भूखे लेटे रहते थे और बेचारा वो दया करके खाना खिला देता था। काम ढूंढते थे, बताते थे नेशनल अवार्ड विनर हूँ, नेशनल अवार्ड विनर हूँ। लुक छिप जाओ ना, लुक छिप। काम कभी कभी मिल भी जाता था, लेकिन ज़्यादातर गेस्ट अपीयरेंस मिलता था। लेकिन ये चमत्कार कहें कि वो गेस्ट अपीयरेंस में आते आते धीरे धीरे एक स्टार बन गए। चांदनी रातें हमें सो। कलाकार तो वो अच्छे हैं ही, ये तो उन्होंने पहली मूवी से साबित कर दिया था, लेकिन एक जो आत्मविश्वास आता है ना बहुत सारी मूवी में काम करने के बाद और कई सफल मूवी में काम करने के बाद, वो अभी उनमें नहीं हुआ था क्योंकि रोल ऐसे नहीं मिल रहे थे जिसमें वो कुछ कर सकें। लेकिन जब भी उन्हें मौका मिला उन्होंने शानदार काम करके दिखाई दिया। मिथुन दा की बस एक ही हसरत थी कि उन्हें मूवी में लगातार काम मिले, अच्छा काम मिले, एक सेटिस्फैक्शन हो, पैसा मिले, इज्जत मिले, जो कि एक हर कलाकार में होती है, वो उनकी भी थी। पर उनकी जो अंदर की फायर थी वो कैंडल नहीं हो पा रही थी, वैसा रोल उन्हें नहीं मिल पा रहा था। फिल्म शुरुआत की फिल्मों में जैसे मुक्ति या दो अनजाने या हमारा संसार, उनमें उन्हें बड़े साधारण टाइप के रोल मिले जिनमें बहुत कुछ करने की गुंजाइश थी नहीं। और एक मोती से गुथे न कोई हार। 1978 में उन्हें टी प्रकाश राव की एक मूवी हमारा संसार में काम करने का मौका मिला, जिसमें मेन लीड थी परीक्षित सानी और नूतन जी की। इस मूवी में वो काफी कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं, एकदम जुबिलेंट टाइप के, एकदम प्यारे से। धरती सुंदर नागे कैसी नील गगन।
और आपको सुन के अच्छा लगेगा, इसमें जो गायक के रूप में उनको आवाज मिली थी वो थी के यशुदास की। जल्दी ही उन्हें बी सुभाष प्रोड्यूस और रवि नगाइच डायरेक्टेड मूवी सुरक्षा में काम करने का मौका मिला। अब ये बी सुभाष वही हैं जिन्होंने बाद में बड़ी मशहूर फिल्में डिस्को डांसर और डांस डांस बनाई थी। और इस मूवी में जैसे कि ये रोल उनके लिए ही लिखा गया है, वो एक सीबीआई ऑफिसर बने थे। गाने का बजाने का। इस फिल्म के साथ ही एक बड़ा अच्छा फ्यूजन बन गया और वो था भप्पी दा और मिथुन दा का। अगर भप्पी लहरी और मिथुन चक्रवर्ती एक साथ आ जाएं, फिर मूवी को हिट होने से कोई नहीं रोक सकता। है गाने का बजाने का। रविकांत नगाइच की मास्टरी थी सस्पेंस मूवी, थ्रिलर मूवी बनाने की। और इस मूवी में तो जैसे कमाल कर दिया, कुछ छांट छांट के हीरे लेके आए भप्पी दा, और प्रोड्यूसर ने भी दिल खोल के पैसा खर्च किया और मूवी ने बड़ी सफलता प्राप्त करी। सुरक्षा के बाद तो मिथुन दा को जो सुरक्षा चक्र मिल गया और जल्दी उनके हाथों में एक और मूवी आ गई। और ये मूवी कोई ऐसे वैसे नहीं थी, ये थी राशि प्रोडक्शन की मूवी तराना, जिसमें साथ में थे उनके रंजीता, जो अखियों के झरोके के बाद अचानक बड़ी हिट हो गई थी। लगे हैं कहने फूलों से भी सुना है तराना प्यार का। जब ये मूवी रिलीज हुई थी तो मिथुन दा की बड़ी आलोचना हुई। लोग कहने लगे बड़ा भावविहीन चेहरा है, डायलॉग डिलीवरी ठीक नहीं है, कोई एक्सप्रेशन नहीं आते, मिट्टी का मादो है, मूवी बिल्कुल चलेगी नहीं, ऐसी बड़ी बड़ी आलोचनाएं हुई। लेकिन मूवी ने सबके दांत खट्टे कर दिए, इतने बड़े लेवल पे हिट हुई कि सबके मुंह बंद हो गए। और जब मूवी हिट हो गई तो लोगों ने टोन बदल दी, कहने लगे लड़का एक्टिंग तो नहीं कर पाता लेकिन लकी है, लेना तो इसी को पड़ेगा। और बाद में लगातार लेते रहे। इस पावरफुल मूवी का पावरफुल संगीत दिया था राम लक्ष्मण ने, जिनने बाद में फिल्म मैंने प्यार किया और हम साथ साथ हैं जैसी मूवी का संगीत भी दिया। आपको याद है ना सुपरहिट गाना दीदी तेरा देवर दीवाना, उनका संगीत राम लक्ष्मण ने ही दिया था। नाइनटीन 1980 में मिथुन दा ने बॉनी कपूर की एक मूवी में काम किया जिसमें उनके साथ थी दीप्ति नवल। पर ये मल्टी स्टार मूवी थी जिसमें बड़े बड़े नाम थे, संजीव कुमार जैसा बड़ा नाम, साथ में अमरीश पुरी, और फिर बहुत सारे कलाकारों का जमावड़ा था जैसे नसरुद्दीन शाह, राज बब्बर, ऐसे कलाकार थे। लेकिन मिथुन दा का जो फ्रेशनेस थी, जो एनर्जी थी, वो इन सब कलाकारों पर भारी पड़ी। का जानू मैं सजनिया, का जानू मैं। अब जिस मूवी में अमरीश पुरी, संजीव कुमार, कन्हैया लाल, शबाना आजमी और नसरुद्दीन शाह जैसे बड़े बड़े कलाकार हों, उनके बीच में एक नया कलाकार किस तरह का एक्सपोजर पा सकता है वो आप देखो। इसमें मिथुन दा इतने एनर्जेटिक, इतने फ्रेश, इतने रिफ्रेशिंग, इतने पावरफुल लगे कि देखते हैं मजा आ जाता है। कन्या घर में गरीब के, पहले तराना और फिर बैक टू बैक हम पांच। सफलता ने तो मिथुन दा को एकदम ऊंचे स्टारडम पे लाके खड़ा कर दिया। और फिर आई मूवी हमसे बढ़कर कौन। मूवी का डायरेक्शन किया था दीपक बाहरी ने, जिन्होंने मूवी तराना का डायरेक्शन भी किया था।
ये भी एक मल्टी स्टार मूवी थी जिसमें 4 भाइयों की कहानी थी और एक भाई का रोल मिथुन दा ने प्ले किया था। गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़। अब मूवी में 4 भाई हैं, एक खजाना है, खजाने की तलाश से चारों भाई निकलते हैं और क्या उन्हें खजाना हाथ में आता है? रवि नगाइच की एक और मूवी वारदात में काम करने का मौका मिला मिथुन दा को और साथ में थे उनके लकी चार्म भप्पी लहरी। अब जैसा मैंने बताया था आपको कि जब दोनों का साथ होता तो कमाल होता था। देखा है मैंने तुम्हें फिर से पलट के। मिथुन दा पर ऐसे रोल बड़े सूट करते थे। ऐसा लगता है जैसे उनकी इनहेरेंट एनर्जी ऐसे रोल में बड़े पावरफुल तरह सामने आती थी। बड़े मैस्कुलाइन मैचो मैन, कभी सिगार पीते हुए, कभी सिगरेट पीते हुए, कभी मस्ती करते हुए दिखाई देते हैं मूवी में। आज तुमसे एक मस्त मौला टाइप का गन मास्टर G9 वाला रोल, सीबीआई ऑफिसर, और फिर से एक मुकाम पर निकलते हैं। इस बार मंजिल मकसूद होती है टेररिस्ट जो कि किसानों पर अत्याचार करते हैं, तो उनसे मुकाबला करने के लिए निकलते हैं और जैसा कि जाहिर है कि अपने मिशन में कामयाब भी होते हैं। ना बोले पायल छनक जाए सोई। ये गाना याद आया आपको? जब भी कोई कंगना बोले, ये गाना था फिल्म शौकीन का। और इसमें 3 ठरकी टाइप के बूढ़े थे, अशोक कुमार, उत्पल दत्त और AK हंगल, जो कि हमेशा मस्ती में खोए रहते थे। और इनको ग्राउंड पर लाने का काम करते हैं मिथुन चक्रवर्ती अपनी प्रेमिका रति अग्निहोत्री के साथ। कंगना बोले पायल छनक जाए। फिल्म में 3 बुजुर्गों की कहानी है और ये तीनों बोरियत भरी जिंदगी से निजात पाने के लिए गोवा की तरफ निकल पड़ते हैं। अब गोवा में क्या होता है और एक के बाद एक कैसी मनोरंजक घटनाएं होती हैं, आपको हंसा हंसा के लोटपोट कर देंगी। कोई कंगना बोले पायल छनक जाए। अब तक मिथुन दा एक बढ़िया मुकाम बना चुके थे। जो आत्मविश्वास मृग्या के बाद खो गया था, वो कुछ लगातार हिट होने वाली फिल्मों के बाद ठीक से जम गया। अब वो किसी के सामने भी, कोई भी कलाकार सामने हो, बड़ी मजबूती से काम करते। और इसमें उनके साथ थी रति अग्निहोत्री, जो मूवी कुली से अचानक बड़ी हिट हो गई थी। अभिनेत्री रंजीता के साथ उनकी मूवी तराना बड़ी हिट हुई थी, जिसके संगीतकार थे राम लक्ष्मण। तो राष्ट्रीय प्रोडक्शन ने एक बार फिर से एक नई मूवी बनाई, सुन सजना, जिनमें उनके साथ थी रंजीता और फिर से संगीतकार राम लक्ष्मण थे। माने कमोबेश वही जोड़ी दोबारा दोहराई गई। और ये मूवी एक्चुअली 2 प्रेमियों की कहानी थी जिनके बीच में एक विलेन आता है। मूवी में सब कुछ अच्छा था, पर कभी कभी टाइम फैक्टर भी एक बड़ी चीज़ है। एक चीज़ जो किसी समय बड़ी अच्छी लगती है, दूसरे टाइम पर वो चीज़ बिल्कुल बोरियत लगती है। तो मूवी के अच्छे गाने, अच्छा संगीत भी मूवी में वैसी ऑरा क्रिएट नहीं कर पाया जो तराना में क्रिएट हुई थी। और अब साल आ गया था 1982 और मिथुन दा का जगमगाने का टाइम आ गया था। I am a disco dancer. I am a disco dancer. डिस्को डांसर बनी ऑल टाइम ओवरसीज ब्लॉकबस्टर, डोमेस्टिक नहीं इंटरनेशनल लेवल पर सुपरहिट मूवी। मूवी में संगीत था
भप्पी दा का। एकदम डिस्को किंग के अंदाज में थे भप्पी दा और मिथुन दा। तो झूमो तो नाचो और मेरे साथ नाचो गाओ। और सच में देश का युवा वर्ग झूम उठा। सड़कों पर, फिल्मी दुनिया में, कॉलेज में, स्कूल में, हर जगह बस एक ही गाना, एक ही धुन, मिथुन दा की धुन। तो झूमो तो नाचो और मेरे साथ नाचो गाओ। सोवियत, रूस और चाइना जैसे बड़े देशों में एक लहर दौड़ गई भारतीय मूवी की कि ऐसा संगीत क्रिएट कर सकते हैं भारतीय संगीतकार और इस तरह की डांस धुनों पर डांस कर सकते हैं भारतीय कलाकार। नाचे नाचे कोई वहाँ नाचे नाचे सारे। ये आवाज़ है गायिका उषा उत्थुप की। इस मूवी से पहले उन्हें माना जाता था अरे गायिका है जो क्लब में गाती है, साड़ी पहनती है, साड़ी पहन करके और स्पोर्ट्स शू पहन के गाना गाती है, लेकिन लोगों के अंदाज बदल गए बोलने के और जल्द ही उषा जी एक महान गायिका की श्रेणी में स्थापित हो गई। गन मास्टर जीनन टाइप की एक और मूवी में काम करने का मौका मिला मिथुन दा को, जिनमें उनके साथ हीरोइन थी टीना मुनीम। अब उनकी शादी हो जाती है, लेकिन एक दिन उनकी पत्नी की हत्या हो जाती है और हत्या का पता लगाने के लिए और बदला लेने के लिए वो एक मिशन पर निकल पड़ते हैं। ये एक एक्शन मूवी थी, वो भी अच्छी थी, एवरेज थी, लेकिन इस टाइप के रोल मिथुन दा पहले प्ले कर चुके थे तो इसमें कुछ नयापन लोगों को खास दिखाई। लेकिन मिथुन दा की अगली मूवी घर एक मंदिर फिर से एक बड़े लेवल पर हिट हुई थी और इसमें लीडिंग रोल में थे शशि कपूर और मौसमी चटर्जी। एक प्यारा सा परिवार होता है, घर में एक नई बहू आती है और नई बहू के साथ आता है एक घर तोड़ने वाला व्यक्ति। बम बम भाभी हो गई बड़ी खराबी। बम 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 भाभी। ये फिल्म काफ़ी कुछ फिल्म दो रास्ते से मिलती जुलती है। तो दो रास्ते में जो रोल राजेश खन्ना ने प्ले किया था वैसा ही रोल इस मूवी में मिथुन दा ने प्ले किया था। ऐसी थीम पर बार बार कहानियाँ बनी हैं और फिल्म दो रास्ते के बाद जो भी मूवी आई वो एवरेज साबित हुई। एक मंदिर तुम मेरे देवता हो। इस फिल्म में ये आवाज़ है बड़ी पावरफुल प्रसिद्ध गायिका अनुराधा पौडवाल की और उस दौरान वो बड़ी लोकप्रिय हो गई थी। ढेर सारे गाने गा रही थी और लगभग कमोबेश सारे गाने उनके हिट हो रहे थे। कौन हमें दुनिया में इतना प्यार देगा, इतनी खुशी और ऐसा। बड़ा प्यारा सा एक परिवार होता है, दो भाई, साथ में उनके भैया भाभी, हंसता खेलता घर होता है। लेकिन घर में एक नए मेहमान का आगमन होता है जब राजकिरण की शादी होती है और उसकी पत्नी शोभा आनंद घर आती है और साथ में आते हैं उसके पिताजी जो एक खतरनाक प्लान के साथ आते हैं। और फिर एक ऐसी मूवी आई जिसने फिर से मिथुन दा का लोहा मनवा ही दिया और वो मूवी थी प्यार झुकता नहीं। तूफान आए चाहे जान भी अब जाए मुश्किल। लता मंगेशकर जी के गाए सुपर हिट गीतों से सजी ये मूवी एक बड़े लेवल पर, मास लेवल पर पसंद की गई। बड़ा प्यारा सा रोल प्ले किया पद्मिनी कोल्हापुरी ने, जो कि प्रेम रोग के बाद बड़ी हिट हो चुकी थी और मिथुन दा के साथ उनकी जोड़ी इस फिल्म में बहुत जमी। इस मूवी का निर्माण किया था केसी बोकड़िया जी ने, जिन्होंने बाद में कुछ और भी हिट फिल्में बनाई जैसे साजन, छोटे मियाँ बड़े मियाँ और राजस्थानी पृष्ठभूमि पर उनकी कई सारी मूवी बनी हुई हैं जिनमें कई सारी हिट भी हुई है। पर इस मूवी का कोई मुकाबला नहीं है।
मिथुन दा और पद्मिनी कोल्हापुरी की जोड़ी बड़े लेवल पर पसंद की गई। मेरी जान मुझको बहुत सो। उसी दौरान एक और मूवी आई और वो मूवी थी गुलामी, जिसका डायरेक्शन किया था जेपी दत्ता ने, जिन्होंने बाद में बंटवारा जैसी मूवी बनाई थी। पीले 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 शराब है पीले पीले। इस मूवी में उन्होंने एक बंजारे का रोल प्ले किया था और एक बड़ा पावरफुल डायलॉग, कोई शक, बड़ा फेमस हुआ। मिथुन दा की पहचान बन गया वो डायलॉग। मिथुन दा की दो पहचाने, एक तो कोई शक और दूसरा क्या बात है, क्या बात है। फिल्म गुलामी एक मल्टी स्टार मूवी थी, बड़े लेवल पर बनाई गई थी और इसके कलाकारों की फहरिस्त भी बड़ी लंबी है, जैसे धर्मेंद्र, रीना राय, ओम शिवपुरी, सुलोचना और इसके अलावा थे नसरुद्दीन शाह स्मिता पाटिल की जोड़ी थी इसमें। पर इन सब के बीच में मिथुन दा और अनीता राज की जोड़ी छा गई। अबे मिथुन दा का स्टारडम कहिए कि जब भी उन्हें चैलेंज मिले, जब भी बड़े कलाकारों के बीच में जगह बनाने का मौका आया तो वो इंच भर भी नहीं चूके। 19 नहीं 21 साबित हुए। कोई अपनी इज्जत पर हाथ डाले मुझे अच्छा नहीं लगता। कोई शायद खून नहीं किया। एक्शन मूवी, डांसिंग मूवी के साथ साथ कुछ बीच बीच में पारिवारिक मूवी भी मिथुन दा की आई जाती थी और वो भी एक अच्छा मसाले का काम करती थी। और ऐसी ही एक मूवी थी स्वर्ग से सुंदर, जिसमें फिर से उनके साथ थी पद्मिनी कोल्हापुरी। अब के बरस बरसों के बाद हो। बरसों के बाद फिर से पद्मिनी कोल्हापुरी के साथ काम करने का मौका मिला और पद्मिनी के साथ जो उनकी जोड़ी जमती थी, प्यार झुकता नहीं हो या फिर स्वर्ग से सुंदर, दोनों ही मूवी में दोनों की जोड़ी बड़ी प्यारी से लगती है। का मौसम आया, जीने मरने का मौसम आया। इस मूवी की कहानी लिखी थी कादर खान ने, तो आपको कहानी में बीच में कुछ झटके दिखाई देंगे। हो सकता है कि आपको कोई हीरो नज़र आ रहा हो और बाद में विलेन साबित हो, या विलेन नज़र आ रहा हो और बाद में हीरो साबित हो, या कहानी में कई बड़े अनएक्सपेक्टेड टर्न आते हैं। तो मूवी देखने लायक है, ज़रूर देखिए। डांस थीम को लेकर के बी सुभाष ने एक और मूवी बनाई और इस मूवी का नाम ही था डांस डांस। और इस मूवी में मिथुन दा के साथ थी मंदाकिनी, संगीत फिर से भप्पी दा का था। अब इस तरह का डांस संगीत भप्पी दा ने और भी मूवी के लिए बनाया हुआ है और भी कलाकारों के लिए बनाया है, पर जब वो मिथुन दा के लिए बनाते थे तो नेक्स्ट लेवल बात होती थी, कुछ अलग ही बात क्रिएट हो जाती थी और एक करिश्मा बन जाता था। आ गया। उस दौरान की एक बड़ी पावरफुल अभिनेत्री स्मिता पाटिल, उन्होंने मिथुन की बड़ी बहन का रोल प्ले किया था। अब ये दोनों भाई बहन डांस के दीवाने होते हैं और डांस में बड़े सक्सेस मिलती है इनको, और फिर बहन के साथ एक ट्रेजेडी होती है। अब आप सबको याद होगा कि इस मूवी के बाद या इस मूवी के दौरान ही स्मिता जी की डेथ हो गई थी और वो प्रेग्नेंट थी। इस मूवी में भी उनकी कहानी कुछ कुछ ऐसी ही दिखाई जाती है। स्मिता जी वैसे पैरेलल मूवी की हीरोइन थी और डिस्को डांस वगैरह से उन्हें कम ही मतलब होता था, पर ये कुछ चमत्कार कहिए कि उन्होंने डांस भी बड़ा अच्छा किया और डिस्को बड़ा शानदार निभाया उन्होंने। उसी दौरान मनमोहन देसाई
लोग उन्हें मंजे कहते थे, तो एक मूवी बना रहे थे गंगा जमुना सरस्वती, जिसमें लीडिंग रोल था अमिताभ बच्चन और जयाप्रदा का, लेकिन साथ में एक दूसरा रोल भी था जिसमें मीनाक्षी शेषाद्री हीरोइन थी, तो उनके साथ एक हीरो की उन्हें ज़रूरत थी और वो रोल प्ले किया था मिथुन दा ने। वो रोल भी बड़ा शानदार है और मूवी भी बड़े लेवल की हिट मूवी है। आप देखिए गंगा जमुना सरस्वती, आपने शायद देखी हो, नहीं देखी हो देखिए इस मूवी को। फिर घर चले जाना, जाने कब क्या हो ये किसने। अब ऐसा कम ही होता है कि महानायक के साथ काम करने वाले लोग उन पर भारी पड़ जाएं, पर ऐसा हुआ है। गंगा जमुना सरस्वती में मिथुन दा कुछ बेहतर लगते हैं और बिल्कुल ऐसा ही छोटे मियाँ बड़े मियाँ में गोविंदा, जो महानायक पर भारी पड़ते हैं। मौसम भी पहुंचा शहनाई का। मिथुन दा की अगली मूवी भी महानायक के साथ ही थी और ये मूवी बड़ा शानदार प्रोजेक्ट थी यश जौहर का, जो करण जौहर के पिता हैं। तो इस मूवी में महानायक और मिथुन दा एक साथ थे और मिथुन दा ने रोल प्ले किया था एक नारियल बेचने वाले अन्ना का। और मैं कृष्णन अय्यर जम गया नारियल पानी वाला। अरे 3 दिन। अब आपको सुन के आश्चर्य होगा कि मिथुन दा ने लगभग अधिकांश भाषाओं की मूवी की हैं जो इंडिया में हैं। बंगाली भाषा तो खैर उनकी मूल भाषा है, उसमें तो मास्टरी है, पर इसके अलावा अगर देखा जाए तो उड़िया मूवी, तमिल मूवी, तेलुगु मूवी, मलयालम मूवी और गुजराती मूवी में भी दादा ने काम किया है। बोली जाना नहीं मेरा भाई, तुमको मालूम क्या तुम्हारा बहुत आदमी तुमको भाई बोलती है, बोला कि भाई तुमको। लगभग हर भाषा में मिथुन दा ने अनेक हिट मूवी दी हैं। हिंदी मूवी लगभग 300 हिंदी मूवी में काम किया है और एक से एक बढ़कर के शानदार मूवी हैं। हालांकि कई सारी फ्लॉप मूवी हैं, पर वो तो लगभग सभी कलाकारों की होती हैं, तो वैसे कोई खास बात नहीं है। बीच बीच में जो हिट मूवी हैं उनका नंबर कम नहीं है। रुपये कनवाना मेरे को दे दो, मैं जाती, तुम इधर ही खड़ी रहेगी क्या? डायरेक्टर की दुनिया में उस समय एक बड़ा पावरफुल नाम हुआ करता था जो आजकल कम सुनाई देता है, वो थे एन चंद्रा। एन चंद्रा ने बड़ी सुपरहिट मूवी तेजाब डायरेक्ट की थी, तो उन्होंने मिथुन दा को लेकर एक मूवी बनाई। मूवी का नाम था युगांधर। मूवी का प्लॉट बड़ा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन कुछ ऐसा लगता है कि इस मूवी के साथ न्याय नहीं हुआ। इतने स्ट्रॉन्ग प्लॉट पर बनाई गई मूवी वो इफेक्ट नहीं छोड़ पाई जो एन चंद्रा की पिछली मूवी प्रतिघात और तेजाब ने छोड़ा था। खैर, कलाकारों के साथ तो हिट और फ्लॉप का सिलसिला चलता ही रहता है और अगली मूवी तो उनकी डेफिनेटली बड़ी हिट थी जो प्रकाश मेहरा ने बनाई थी और मूवी का नाम था दलाल। फिल्म दलाल में मिथुन दा ने एक सीधे साधे युवक का रोल प्ले किया है जो मुंबई पहुंचते हैं काम की तलाश में और अचानक ही अपराध की दुनिया में फंस जाते हैं। मैंने भी तो चोरी 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 मैंने भी तो या। मिथुन दा पर फिल्माए गए गाने गाए थे कुमार सानू ने और ये गाने बड़े लोकप्रिय हुए, बड़े लेवल के हिट, बार बार बजाए गए, बड़े सुंदर तरह से हिट हुए, बहुत पॉपुलर हुए। तो तूने ही आ। प्रकाश मेहरा अमिताभ बच्चन को लेके ही ये मूवी बनाते थे, पर इस मूवी में उन्होंने लेख से हट के काम किया और मिथुन दा को लेके मूवी बनाई और गजब की बात, मूवी चली, अच्छा बिजनेस किया। मूवी दोनों लैंग्वेज बनी, दोनों लैंग्वेज में चली। कर दिया मैंने भी तो चोरी चोरी। बंगाली भाषा में मिथुन दा की मूवियों की जो फहरिस्त है वो बड़ी है, पर उनमें एक बड़ी प्लेजेंट मूवी है जो स्वामी रामकृष्ण परम
जो धन और वासना को जीतकर उपासना में ध्यान लगाते हैं, उसी को ईश्वर की अब ये जो मूवी है उनके आम रोल से हटके मूवी है, क्योंकि जिस तरह के रोल वो करते थे, एक डांसिंग स्टार का रोल या एक घर गृहस्थ का रोल करते थे, उससे काफ़ी अलग एक साधु संत का रोल प्ले करना और बड़ी सहजता से प्ले कर लेना, ये मिथुन दा की खूबी है। नरेन को तूने विचार बुद्धि दी है। 2007 में मिथुन दा ने मणि रत्नम डायरेक्टेड एक मूवी में काम किया और मूवी का नाम था गुरु। इस फिल्म के लीडिंग रोल में थे अभिषेक बच्चन और साथ में थी ऐश्वर्या राय। अब ये मूवी थी धीरूभाई अंबानी के लाइफ पर आधारित, तो धीरूभाई अंबानी का रोल तो खुद अभिषेक बच्चन ने किया और कोकिला बेन का रोल किया ऐश्वर्या राय ने। मिथुन दादा ने रोल प्ले किया था एक मेंटर का, एक पत्रकार, एक संपादक का रोल प्ले किया था और बड़ी सहजता से प्ले किया था। कहते हैं कि उनका एक जो रोल था, मिथुन दा का कॉमेडी सेंस ज़बरदस्त है, तो जब भी उन्हें कॉमेडी करने का मौका मिला बड़ा शानदार किया उन्होंने। याद कीजिए गोमाल 3। के होते हैं ना, वो बेसमेंट में कपड़े बदलते हैं। आए गोलमाल 3 में मिथुन दा के साथ थी रत्ना शाह पाठक, जो नसीरुद्दीन शाह की वाइफ हैं, और इन दोनों बुजुर्ग कलाकारों ने बड़ी सहजता से नई पीढ़ी के कलाकारों के साथ काम किया है। वैसे गोलमाल टाइटल पर कई सारी मूवी बन चुकी हैं, पर याद कीजिए 70 के दशक की मूवी गोलमाल, जिसमें उत्पल दत्त और अमोल पालेकर थे, एकदम शानदार मूवी थी। खैर मिथुन दा की बात कर रहे हैं, मिथुन दा ने अपना काम बेस्ट किया था। चल रहा है। मैं तुम्हारे बारे में पूछ रही हूँ। मैंने क्या किया है गुड्डी? शर्म नहीं आती तुम्हें? मिथुन दा सिर्फ एक्टर ही नहीं है, एक अच्छे एंटरप्रेन्योर, एक अच्छे पॉलिटिशियन और एक शानदार फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं। गाने का बजाने का सुन। रियलिटी शोज में आप अक्सर उनको देखते रहते हैं और इस बात को आप दिल से एक्सेप्ट करेंगे कि उनका स्क्रीन प्रेजेंस, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, उनकी कॉमेडी और उनकी गंभीरता सभी आला दर्जे की है। नई पीढ़ी के कलाकारों को वो ज़बरदस्त टक्कर देते हैं। सही मामले में एक इंस्टीट्यूशन है और इन्हीं योग्यताओं का आदर करते हुए उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड प्रदान किया गया था। ना जाने क्यों तुमसे मिलकर हमारे इस प्रिय कलाकार को लंबी आयु मिले, ये हमारे बीच में लगातार रहे, हमको इंस्पायर करता रहे, यही हमारी शुभकामना है।